जिस तरीके से वाद विवाद रहा है उसके बाद लगा था कि शायद प्रशासन की ओर से भूमिका स्पष्ट की जाएगी, मुख्यमंत्री मीडिया से बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि मुख्यमंत्री किस तरीके से बिना मीडिया से बात किए हुए यहाँ से निकल गए। आप देख सकते हो कि जितना विवाद यहाँ पर हुआ है मुख्यमंत्री आने के बाद और उप मुख्यमंत्री के न आने से, यहाँ पे भाजपा समर्थक नरेंद्र मेहता गुट ने नारेबाजी की, हंगामे किए, पास के फाड़ करके हवा में उड़ाए, बाहर ज़मीन पे बैठ के अपना विरोध दर्शाया। कुल मिलाकर के लग रहा था कि मुख्यमंत्री या फिर मनपा आयुक्त इस संदर्भ में जानकारी देंगे कि जिन लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया था वो लोगों को अंदर एंट्री क्यों नहीं दी गई। नगर सेवक के लिए बोलते जगह नहीं है, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे नगर सेवक को। आप क्या कहना चाहेंगे? इनविटेशन भेज के अपमान किया गया है? हमारा अपमान ही किया नगर सेवक ने। नगर पालिका कार्यक्रम नगर सेवक तो अंदर कौन भरे हुए? मैडम आप माजी महापौर है, इस तरीके से एमपीएमसी से आपको इनविटेशन भेजा गया? अंदर जाने नहीं दिया, पुलिस वाले ने अंदर जाने नहीं दिया। कार्यक्रम पत्रिका में हमारा नाम है, मगर ये बात गलत है, जानबूझ के। सही बात है, उन्होंने अपमान किया है, बोलने के बाद भी अंदर जाने नहीं दिया। मुझे नहीं पता क्यों किया जा रहा है, लेकिन ये नगर सेवक का अपमान है। महापालिका कार्यक्रम और नगर सेवक अंदर नहीं, कमाल की बात है। आप तो माजी एमएलए हैं सर। आपने जो सवाल उठाए थे प्रशासन के विषय, वो सवाल वो अलग विषय है। हमने सिंपली बोला हमारे नगर सेवक को छोड़ो, बोलते जगह नहीं है। सर उप मुख्यमंत्री आएंगे, क्या कहेंगे? वो उप मुख्यमंत्री उसका जवाब देंगे, लेकिन हम तो सब कार्यक्रम में शामिल होने आए और कोई इधर काला कपड़ा पहन के नहीं आया या घोषणा नहीं। हम तो हमारा नगर सेवक को इनवाइट किया गया, पत्रिका में नाम है और जगह छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलना है, सम्मान के साथ बुलाया तो सम्मान के साथ जगह की व्यवस्था करा, नगर पालिका काम था। अब हम लोग क्या बाहर बैठे? यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं लता मंगेशकर नाट्यगृह के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, उप महापौर, पूर्व महापौर ज्योत्सना हसनाले के साथ साथ उनके समर्थक नगर सेवकों ने मेन गेट के ऊपर ठिया आंदोलन दे दिया है, प्रवेश पास को फाड़ दिया है और उन्होंने कहा कि उन्हें के साथ ज्यादती की जा रही है। यहाँ पर मालूम हो कि आपको ना तो पत्रकारों को अंदर लिया गया, ना पूर्व नगर सेवकों को अंदर लिया गया। आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ मेरे आप सब पासेस फाड़ के नीचे फेंके गए हैं, नीचे बताओ, और जमीन के ऊपर सबके सब बैठे हुए हैं अपना विरोध दर्शाने के लिए। आप देख सकते हो ये बाजवट पुलिस प्रशासन उन्हें उठाने की और मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देख सकते हो कि इसका लो जिस तरीके का हंगामा यहाँ हो रहा है, इससे तो ये साफ हो गया कि यहाँ जो उद्घाटन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा विवादित है और वो सबकी मन के, सबके दिल से अनुसार या सबकी राय से नहीं हो रहा है कार्यक्रम। शिवसेना भाजपा मिलकर के ये कार्यक्रम करने वाली थी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में नहीं आए और देख सकते हैं भाजपा के सारे नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक, भाजपा के सारे पूर्व नगर सेवक जमीन पर बैठे हुए हैं। आप कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक कमिश्नर साहब बाहर नहीं आते। मुख्यमंत्री आने चाहिए। मुख्यमंत्री से हमारी कोई शिकायत नहीं है, कमिश्नर साहब ने सबको इनवाइट किया, उनकी काम थी इनकी व्यवस्था करने की। हमारा उतनी शिकायत है, हमारा कोई आंदोलन नहीं, धरना नहीं, किसी का विरोध प्रदर्शन नहीं। नगर सेवक को तुम बाहर बिठा दो। कमिश्नर ने मुझे 50 पत्रिका भेजी, इनको 25 भेजी, सभागृह नेता को भेजी, बोला आप अपने कार्यकर्ताओं बांटो। अब वो आए, कहाँ जाएंगे? म्युनिसिपल सर आज आपको रास्ते पे ला दिया गया है, बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? मैं बोलता हूँ अंदर हॉल में बैठे कौन है, जबकि कांग्रेस आई नहीं है, ओरिजिनल शिवसेना आई नहीं है, उद्धव ठाकरे शिवसेना आई नहीं है, तो यहाँ पे अंदर 1000 आदमी बैठे कौन है? नगर सेवक यहाँ बाहर है और नगर सेवक को जाने से रोका गया। हमारा विरोध दूसरा नहीं है, नगर सेवक को कैसे रोक सकते? नहीं, महानगर पालिका आयुक्त के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि कार्यक्रम आयुक्त ने हमको बुलाना नहीं चाहिए था, हमको पत्रिका दी, हमको इनवाइट किया और बुलाया, और इस तरह का अपमान। क्या गेट पे हम खड़े रहने आए थे क्या धूप में? तो आप क्या कहना चाहेंगे, जानबूझकर ये सब किया गया है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा तो अपमान हुआ है। नाम है, देखो ये पत्रिका में नाम है,
ये पत्रिका के अंदर ये दोनों का नाम भी है। ऐसा आज तक नहीं देखा कि जिसका मुख्य अतिथि में नाम हो उनको भी अंदर नहीं लिया जाता और उनको बोला जाता है कि जगह खत्म हो गई। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हम लोगों को। आज हम लोग आए यहाँ पे और मैं मांझी महापौर रह चुकी हूँ। यहाँ पे पत्रिका में भी हमारा नाम है। नाइक जी ने कहा था अपने बाइट में कि सभी आजी माजी महापौर को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, उनको मंच देंगे, लेकिन आज हमें नहीं पता था कि इधर आने के बाद हमें यहाँ पे बैठना पड़ेगा इस तरह से। ये हम सभी नगर सेवकों का अपमान है, क्योंकि ये जो भी उद्घाटन होने जा रहे हैं वो हम सभी नगर सेवक ने महासभा में पास किए हुए हैं और आज इस तरह से हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। ये हम कार्यक्रम का निषेध करते हैं। इस तरह से हमको अपमानित किया गया है। मैडम, आप माजी नगर सेविका है। रवि व्यास ने कहा था कि उन्होंने हर माजी नगर सेवक को इनविटेशन दिया है और इनविटेशन देने के बाद भी आज आप यहाँ धूप पर बैठी है। इनविटेशन जो है वो आप देख रहे हैं नीचे फाड़ के हमने डाले हैं, क्योंकि अगर हम लोगों को यहाँ पे बुलाने के बाद हम लोगों को बोला जाता है कि अंदर हमारे लिए जगह नहीं है तो हम यहाँ बैठेंगे। इसका बहुत दुख होता है कि हमें बुलाने के बाद भी हम सभी नगर सेवक जो माजी नगर सेवक माजी उप महापौर महापौर यहाँ सर सिर्फ आपको एंट्री दी जा रही थी, आपके नगर सेवकों को अंदर नहीं, सिर्फ आपको अंदर ले रहे थे, आपके नगर सेवकों को नहीं ले रहे थे। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री हमारी यूटी सरकार के हैं, शिंदे साहब और भाजपा की सरकार की मुख्यमंत्री, और इसमें हमारा विरोध ये था कि जब नगर सेवक को आपने निमंत्रण किया तो किसी भी नगर सेवक को गेट पे कैसे, उनकी जगह नहीं है, मतलब ये क्या करें, आप इनविटेशन देके बुलाते हो। और ये तो छोड़िए, हमें तो पत्रिका दी गई कि आप अपने जो नज़दीक के लोगों उनको इनवाइट करिए। अब आप कार्यकर्ता बोलते अंदर जगह नहीं तो फिर बुलाया क्यों? और आज भी मीरा भाईंदर में अधिकतर जो वजूद रहा भाजपा के लोग बाहर खड़े रहे, ये कौन सा न्याय है? और उसीलिए हमने ये कहा कि अगर मेरे को अकेले के जाने से क्या होता है, ये सब नगर सेवक यहाँ पे, मैं तो एक अगर पूछूं तो लोकप्रतिनिधि भी नहीं हूँ, नगर सेवक तो ये है। नाट्यगृह महापालिका है, किसी ने पैसा नहीं दिया है, किसी का निधि नहीं है, सरकारी निधि नहीं, नगर पालिका अगर नगर तो ये तो पहली बार मैंने देखा। और कमिश्नर साहब ने अगर हमको म्यूनसिपल कमिश्नर का इन्वाइट किया तो उनकी ये ज़रूरत थी कि ऐसे एक व्यक्ति को नियुक्त करे गेट के ऊपर कि मीरा भाईंदर के जो भी सम्मान्य लोग आए उनको इनवाइट ले। ये तो अच्छी बात है। अगर हमारे साथ में कोई अगर सम्मान्य जनमान्य अगर कोई नेता व्यक्ति होता शहर का तो उसको गेट पर रुका तो इज्जत चली जाती है हमारी। और सर, जिस तरीके से आपके नगर सेवक लगा रहे हैं कि हम यहाँ के रहने वाले, हमने शहर को बनाया है, बाहर के लोग को कैसे एंट्री दी गई है और हमें बाहर खड़ा किया गया है। देखिए, शहर के नगर सेवक जितने भी है लोगों में से चुन के आते हैं, इनके पीछे 40-40 हज़ार लोग इनको चुनते हैं और वो जनप्रतिनिधि है लोगों के, उनकी अपनी बात रख के और जनता का काम कर रहा है, उनका काम, उनको ही आपने रोक दिया तो फिर अंदर है कौन? 1000 सीट की 900 सीट की कैपेसिटी है, तो नगर सेवक मीरा भाईंदर कुल मिला के 95+ कॉप के 100 उदाहरण देता हूँ, तो ऐसे फिर 1000 आदमी भरे कौन है अंदर कि कमिश्नर को हमको ना बोलना पड़ा। और ये चीज़ अगर मैं कहता हूँ कोई नेता लेट आता, भाई उदाहरण ऐसा कहना है क्या कि अगर मैं स्टेज पे लेट पड़ा मेरी जगह पे कोई और बैठ गया, मुझे बोलेगा अभी आप नहीं बैठ सकते, ऐसा क्या? घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? 100% प्रशासन। प्रशासन में कौन मुख्य रूप से? प्रशासन में जो लीड करता है कमिश्नर साहब से लेके सभी अधिकारी, उनका काम था गेट पे एक आदमी प्रशासन का खड़ा होना चाहिए था कि किसको अंदर लेना है किसको नहीं लेना है। नगर सेवक को नहीं लेना चाहिए था क्या? मेरा आप छोड़ दीजिए। और सर, आपका नाम लिखा गया है, ज्योत्सना मैडम का नाम लिखा गया है, फिर भी बाहर रुका गया। देखिए, ज्योत्सना मैडम और मेरी बात आप छोड़ दीजिए, हम तो व्यक्तिगत है, हमको कोई फर्क, लेकिन ये कॉरपोरेशन के अंदर ये उनके प्रतिनिधित्व कर रही थी, मैं पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो ये हमारे लोग कार्यकर्ता को तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। यहाँ पे इतने कार्यकर्ता सब बाहर खड़े रहेंगे तो फिर अंदर 1000 बैठे कौन है? सर, एक बात थी कि पहले इस नाट्यगृह का नाम कुछ और था, APJ कलाम, और आप ही ने उसको नाम बदल के, मतलब महापौर जो अभी है मौजूद, उन्होंने लिया था। आज आपको उस चीज का एहसास हो रहा है कि नाम की बात, आप गलत तरीका मत लीजिए। ठहराव जब होता है तो ठहराव के लिए सब नगर सेवक उसमें हम लोग सहमति देते हैं। जब विषय निकाला गया महासभा में तो हमने सहमति से उसे पास किया। कांग्रेस ने विरोध किया था, जुबेर भाई ने, तो उसका विरोध नोंद किया हुआ है। मगर जब ठहराव की बात आती है, काम पास करने की बात आती है तो नगर सेवकों की याद आती है और यहाँ नगर सेवकों को बुलाकर अपमानित किया जाता है। ये बात गलत है, ये बात गलत है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? आयुक्त। तो अंत में ये निचोड़ निकला कि भाजपा के नरेंद्र मेहता समर्थक यहाँ से बहिष्कार डाल के जा रहे हैं। उन्हें मीरा भाईंदर के पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते ने भी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उनसे कहा गया कि अंदर एक जगह है, जबकि
भाजपा के जो पूर्व नगर सेवक है सभी को आमंत्रित किया गया था। बाकायदा उनके पास में आमंत्रण पत्रिका थी, बावजूद उसके उन्हें इस नाट्यगृह के उद्घाटन में बुलाया नहीं गया। आपको बता दें कि इस संदर्भ में 11 तारीख को जो होने वाले कार्यक्रम था, इसमें पहले ही यहाँ से विवाद शुरू हो गया था और आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, ज़मीन पे बैठे गए, निमंत्रण पत्रिका फाड़े गए और इस सारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने की जिम्मेदारी जिन आयुक्त की यानी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले की थी, उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया और कुल मिला के जिस तरीके से रणनीति अपनाई उसका विवाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो अस्पताल सुपर स्पेशलिटी कनकिया में जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया गया, वहाँ पर भी भाजपा के कोई नगर सेवक नहीं थे, मात्र गीता जैन राय और नीला सोंस मात्र 2 लोग नजर आए। उसके अलावा वहाँ से रवि व्यास ग्रुप भी गायब था पूरी तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रवि व्यास ग्रुप है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, हो सकता हो अंदर हो, लेकिन यहाँ पे आज नरेंद्र मेहता समर्थक, पूर्व नगर सेवक नरेंद्र मेहता, पूर्व महापौर सभी मौजूद है, ज़मीन पे बैठे हुए हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार डाल दिया है। क्योंकि इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।